हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसएससी विद्यालय में। साथियों, आज हम लोग करने जा रहे हैं प्लिंथ टू पैरामाउंट बुक बाय नीतू सिंह का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट, और ये है आपका पार्ट नंबर 2। और आप सभी का स्वागत है 10 मिनट डोज वाली क्लास में। आज जैसा कि आप सभी को पता है कि अगले 10 मिनट आपके लिए काफी शानदार होने वाले हैं, क्योंकि अगले 10 मिनट में मैं आपको 10 सवाल कराने वाला हूं। साथ ही साथ हर एक सवाल के चारों ऑप्शंस को मैं बेहतरीन तरीके से डिस्कस कराऊंगा। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे हम लोग। देखते हैं क्या कह रहा है। आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स, यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन को लिखने की कला को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिटरेचर, सेकंड जर्नलिज्म, थर्ड बायोग्राफी और फोर्थ आर्टिस्ट्री। बताइए क्या सही आंसर है। साथियों, आप सभी को पता है कि लिटरेचर वर्ड कहां यूज करते हैं? साहित्य के लिए, जबकि यहां न्यूज़पेपर और मैगजीन लिखना है, तो ये वर्ड तो यहां पर गलत हो गया ना। अगला, बायोग्राफी मतलब होता है जीवन, है ना, जीवन वृतांत, है ना, खुद के बारे में आत्मकथा कह सकते हैं। ठीक है, बायोग्राफी, ये भी गलत है। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर बी क्या है? जर्नलिज्म, यही आपका यहां पर सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है साथियों जर्नलिज्म। इसी का मतलब होता है कि या तो आप न्यूज से हैं, ठीक है, या तो आप मैगजीन लिखते हैं। ठीक है, तो उस आर्ट को हम लोग कहते हैं जर्नलिज्म। ध्यान रखिएगा इस वर्ड को, बहुत बढ़िया वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, आपने अक्सर कहीं सुना भी होगा। ऑप्शन नंबर 4 है साथियों आर्टिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई भी पेशा आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी बिजनेस, कोई भी पेशा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग बढ़ेंगे। जो भी वर्ड आपको नहीं आया नोट करते चलिएगा, और जो वर्ड आए बस एज अ रिविजन के तौर पर आप इसे देखते चलेंगे। एन अबेंडन्ड चाइल्ड ऑफ अननोन पेरेंट्स हु इज फाउंड बाई समबडी। बेहतरीन सवाल। ठीक है, और ये फंसाने वाला सवाल है। देखिए, आप में से कई लोगों का ये गलत होगा। एक ऐसा बच्चा जिसको अबेंडन कर दिया गया हो, ठीक है, या फिर उनके माता पिता के बारे में कुछ पता ना हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों फाउंडलिंग, सेकेंड है सिबलिंग, थर्ड है अर्चिन और फोर्थ है ऑर्फन। क्या सही है? चलिए ऑप्शन नंबर 4 से लेके चलेंगे। ऑर्फन मतलब होता है साथियों एक ऐसा बच्चा जिसके माता पिता मर गए हो, लेकिन यहां पर कहीं भी मरने के बारे में डिस्कस नहीं है, मतलब ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी में जो वर्ड लिखा है साथियों, इसका मतलब होता है लावारिस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? लावारिस, लावारिस। ठीक है, तो देखिए लावारिस ये मैच तो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी आप साइड कर सकते हैं। अगला सिबलिंग। सिबलिंग का मतलब होता है सहोदर, यानी सहोदर मतलब एक ही उधर से, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अपना भाई या बहन। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं सिबलिंग। हिंदी में क्या बोलेंगे? सहोदर। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था यही इसका सही आंसर है। इसका मतलब क्या होता है? फाउंडलिंग। फाउंडलिंग का मतलब होता है साथियों, ठीक है, फाउंडलिंग का मतलब होता है कि एक ऐसा बच्चा जो खो गया था ना। फाउंडलिंग मतलब क्या होता है? एक ऐसा बच्चा जो खो गया है, उसके माता पिता के बारे में, देखिए ऐसा नहीं कहा जा सकता है उसके माता पिता जीवित नहीं है, लेकिन उसके माता पिता के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, उसी को वैसे बच्चे को हम लोग फाउंडलिंग बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है साथियों की पार्ट्स ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। सबसे पहले बताइए कोस्ट का मतलब क्या होता है? कोस्ट का मतलब क्या होता है? समुद्र तट, है ना, इसका मतलब क्या होता है? समुद्र तट। तो यहां पर बात हो रही है कि देश का एक ऐसा पार्ट, है ना, देश का एक ऐसा भाग जो समुद्र तट के पीछे हो। क्लियर हुआ? चलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों स्वैम्प्स। इसका मतलब क्या होता है? बढ़िया वर्ड है स्वैम्प्स। इसका मतलब होता है दलदल। स्वैम्प्स का मतलब क्या होता है साथियों? दलदल। स्वैम्प्स, दलदल। अगला ऑप्शन नंबर बी क्या है? मार्सेस। इसका मतलब ये होता है दलदल। नोट करते जाइएगा, है ना, आगे कभी भी ये सब वर्ड आ सकता है। मार्सेस इसका मतलब भी क्या होता है? दलदल। ऑप्शन नंबर डी क्या है साथियों? स्थूमस। ऑप्शन नंबर डी है यहां पर स्थूमस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्थल डमरू मध्य, है ना, स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य, स्थल डमरू मध्य। और ऑप्शन नंबर सी यहां जो था अवेलेबल हिंटरलैंड, यही होता है साथियों आपका समुद्र तट के पीछे वाला भाग, है ना, हिंटरलैंड। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही आंसर है। ठीक है, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं यहां पर। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 है साथियों अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब क्या होता है? बॉस कह सकते हैं आप, है ना, एम्प्लॉयर मतलब बॉस, जो आपको जॉब देने वाला हो। तो एक रिटन स्टेटमेंट, एक मतलब लिखा हुआ प्रमाण पत्र कह सकते हैं आप, है ना, इसके तो यहां पर बताइए कौन सा ऑप्शन यहां पर सही है? अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन्स कैरेक्टर, किसी के बारे में, ठीक है, किसी के आचरण के बारे में जो रिटन स्टेटमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों टेस्टिमोनियल,
सेकंड है मेमोरेंडम, थर्ड है आपका सर्टिफिकेट, फोर्थ है लाइसेंस। सबसे पहले लाइसेंस तो गलत है। लाइसेंस एक अधिकार होता है जो किसी भी काम को करने के लिए दिया जाता है, लाइसेंस गलत है। सर्टिफिकेट मतलब प्रमाण पत्र तो होता है, लेकिन यहां पर कैरेक्टर के बारे में बोला है, तो ये सर्टिफिकेट यहां गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन नंबर बी है साथियों मेमोरेंडम। इसका मतलब क्या होता है? ज्ञापन, है ना। मेमोरेंडम मतलब ज्ञापन। जो भी देखिए नए मंत्री बनते हैं ये सब ज्ञापन अपना सौंपते हैं ना। मेमोरेंडम ये पॉलिटिकल वर्ड है, वहां पर यूज जनरली किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों टेस्टिमोनियल। इसको आप हाईलाइट करिएगा, लिखिएगा टेस्टिमोनियल। इसका मतलब क्या होता है? टेस्टिमोनियल का ही मतलब होता है आपका प्रमाण पत्र। क्या प्रमाण पत्र? तो आचरण प्रमाण पत्र, है ना। आपका कैरेक्टर कैसा है। क्लियर हुआ? आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक्स। वन हु डज नॉट मेक्स मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो कभी मिस्टेक नहीं करता हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट फेमस वर्ड है ना। इसका मतलब क्या होता है? निराशावादी। इसका मतलब क्या होता है? पेसिमिस्ट का मतलब होता है साथियों निराशावादी, निराशावादी। अगला ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है? आशावादी। देखिए दोनों अपोजिट है, बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं यहां लिख दे रहा हूं आशावादी। पेसिमिस्ट मतलब निराशावादी, ऑप्टिमिस्ट मतलब आशावादी, एक दूसरे के अपोजिट थे, तो ये दोनों ऑप्शन एक साथ क्रॉस हो गए। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन नंबर डी में साथियों हैपोक्राइट। हैपोक्राइट मतलब होता है पाखंडी। हैपोक्राइट मतलब क्या होता है? पाखंडी होता है। ठीक है, या फिर इम्पोस्टर एक वर्ड है, आप नोट कर लीजिएगा, इम्पोस्टर। इम्पोस्टर, ठीक है, इम्पोस्टर मतलब पाखंडी, ये भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी में इनफैलिएबल, यानी जो कभी फेल ही ना हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ना करे। तो अगर कभी गलती ना करेगा तो कभी फेल नहीं होगा, है ना। तो फेल नहीं बनाया तो फेलिएबल, इनफैलिएबल। ठीक है, जो फेल हो उसको हम लोग बोलेंगे फेलिएबल, और जो कभी फेल ना हो आगे हमने इन लगा दिया तो इनफैलिएबल। ठीक है, याद हो गया होगा ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 है साथियों कि एबल टू यूज। क्वेश्चन नंबर 16, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल, यानी दोनों हाथों को, बायां हाथ और दायां हाथ को अच्छे तरीके से एक साथ, है ना, यूज करने वाला व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों एम बाई वर्ड। इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको लिखिएगा। एम बाई वर्ड का मतलब क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो कम भी बोलता हो और ज्यादा भी बोलता हो। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कम भी बोलता हो और ज्यादा भी बोलता हो। अब ध्यान से देखें क्वेश्चन को, क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बारे में बात हो रही थी, तो ये तो गलत हो जाएगा, है ना। अगला ऑप्शन नंबर सी में एम बाई वैलेंट का मतलब होता है अस्पष्ट, है ना, ना इधर का ना उधर का, ना पक्ष में हो ना विपक्ष में हो, ये भी गलत। अगला एम्बिटियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जो आप सभी को होना चाहिए, ये भी गलत है। अगला ऑप्शन नंबर बी है, ये भी बढ़िया वर्ड है, क्या है? एम बाई डेक्स्ट्रस। इसका मतलब क्या होता है साथियों? एम बाई डेक्स्ट्रस का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को एक साथ काम, मतलब दोनों हाथों से कुशल है काम करने में। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एम बाई डेक्स्ट्रस। ठीक है, याद रहेगा ये। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 17 कि वन हु हेट्स वुमेन, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों से घृणा करता हो। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है? फिलैंथ्रोपिस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है साथियों? फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परोपकारी। फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब क्या होता है? परोपकारी, एक ऐसा व्यक्ति जो परोपकार करता है। ठीक है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी है साथियों एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है? एस्थेटिक का मतलब होता है मॉन्क। इसका सबसे बेहतरीन सिनोनिम्स क्या है साथियों? मॉन्क। आप लिख लीजिएगा, मॉन्क मतलब सन्यासी, है ना। अगला ऑप्शन नंबर सी में मीजोगेमिस्ट। अब रूट वर्ड आप पहचानिए, देखिए गेम, जीएम जहां रहे ना वो शादी के बारे में बात करेगा, तो मीजो मतलब घृणा करना, गेमिस्ट यानी जो शादी से घृणा करे, जबकि यहां औरतों के बारे में बात हो रही थी, तो ऑप्शन नंबर सी भी गया। अगला ऑप्शन नंबर डी में क्या है? मीजोगाइनिस्ट, जीवाईएन। देखिए जहां पर जीवाईएन होना, ठीक है, वो औरतों को दर्शाता है, और मीजो मतलब घृणा, तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, बताइए समझ में आया कि नहीं आया ये। अब देखिए एक वर्ड आपने बहुत डॉक्टर के पास आप गए होंगे, बहुत सारे डॉक्टर अपने साथ लेके रहते हैं नीचे, गायनेकोलॉजिस्ट। इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं। ठीक है, जीवाईएन यूज होता है वहां पर। क्लियर ये? तो रूट वर्ड पहचानना है, रूट वर्ड पहचानिए, आंसर डायरेक्ट आएगा। ऑप्शन इलिमिनेट करिए, जिस तरीके से भी हमें आंसर तक पहुंचना है। चलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है साथियों अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स, यानी चीजों को नाम देने की प्रक्रिया। बहुत आसान है। ठीक है, बताइए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है साथियों हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी। इसका मतलब क्या होता है? हॉर्टिकल्चर मतलब होता है बागवानी, खेती बाड़ी कह सकते हैं आप। ठीक है, बागवानी, बागवानी। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर सी क्या है?
ये क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर सी है साथियों जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, आप जेनोसाइड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, पूछा गया वर्ड है, आप इसको नोट जरूर करिएगा। किसी एक ही जाति के लोगों का संहार, है ना, किसी एक ही जाति के लोगों का संहार करना मतलब उसका विनाश कर देना, उसी को हम लोग कहते हैं जेनोसाइड। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अगला मिनिएचर मतलब क्या कह सकते हैं आप, मिनिएचर, मिनिएचर छोटा के सेंस में यूज होता है ना। मिनिएचर मतलब क्या, मिनिएचर हमेशा छोटा के लिए यूज होता है, और छोटा में क्या, तो लघु, लघु चित्र, आप इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलेंगे, लघु, छोटा चित्र के लिए, छोटा पिक्चर के लिए हम लोग मिनिएचर यूज करते हैं। अगला ऑप्शन नंबर डी, यहां पर जो आंसर है वो आपका नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मतलब ये होता है साथियों नामकरण करना, यानी किसी भी सिस्टम को नाम देना, अ सिस्टम ऑफ नेमिंग थिंग्स। ये क्लियर, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों कि अरेस्ड पासेज वे इन अ बिल्डिंग। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग में जाने का जो रास्ता होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में साथियों वॉकवे। वॉकवे का मतलब भी रास्ता ही होता है। ठीक है, वॉकवे का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वॉकवे का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो यही तो आपसे पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। चलिए और ऑप्शंस को भी हम लोग देख लें। वॉक आउट का मतलब क्या होता है, वॉक आउट का मतलब होता है बाहर जाना, इसका मतलब क्या होता है, एग्जिट, है ना, बाहर जाना। क्लियर। अगला वॉक अबाउट का मतलब क्या होता है, वॉक, वॉक अबाउट मतलब टू वॉक आप कहिए, टहलना, वॉक अबाउट। वॉक ओवर मतलब क्या, वॉक ओवर मतलब आप कह सकते हैं इजी विन, है ना, आसानी से जीतना, है ना, इजी विन, वॉक ओवर, इजी विन। क्लियर। तो मैंने चारों ऑप्शंस को भी आपको बताया, और इसका सही आंसर क्या था साथियों, वॉक वे। ठीक है, अगला लास्ट सवाल आज के सेशन का, अ क्योर ऑफ ऑल डिजीज, बहुत बार पूछा गया है और आप सभी का आंसर यहां पर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, यानी सभी रोगों का इलाज क्या है। तो ये बहुत ही फेमस वर्ड है साथियों, एक पैनेसिया। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, पैनेसिया। पैनेसिया मतलब क्या होता है, सभी रोगों का इलाज। चलिए और ऑप्शन भी देखते हैं। लैक्जेटिव, लैक्जेटिव मतलब क्या होता है, 20 का है, इसका मतलब एक दवा होती है ना, पेट साफ करने वाली दवा, लैक्जेटिव कहते हैं हम लोग। परगेटिव भी एक दवा होती है, ठीक है, पेट साफ करने वाली। एंटीडोट, ठीक है, जहर काटने वाली दवा, एंटीडोट। तो यहां पर पैनेशिया सही था। पैनेशिया का अर्थ क्या होता है, फिर से यहां लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं कि सभी रोगों का इलाज। पैनेशिया मतलब सभी रोगों का इलाज, सभी रोगों का इलाज इज कॉल्ड पैनेशिया। तो साथियों आज हम सभी ने लगभग 10 सवाल किए, और 10 सवाल में मैंने कई आपको अलग अनदर वर्ड भी कराया, ठीक है, एक्स्ट्रा वर्ड भी कराया, उन सारे वर्ड को भी आपने नोट किया। तो ये 10 मिनट का जो सेशन रहा ये काफी मजेदार रहा, और ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहा, है ना। और ये कंटिन्यूअस आने वाला है, और हमारी कोशिश ये रहेगी साथियों कि कम से कम समय में कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट दिया जाए। और ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है, और ये कंटिन्यूअस आने वाला है। वोकैबुलरी के सारे पार्ट को मैं इतना ही इसी तरीके से मैं कराने वाला हूं 10 मिनट के सेशन में। 10 मिनट डोज ये कंटिन्यूअस रहने वाला है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।